अजमेर शहर में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान में इकलौता अजमेर शहर ऐसा है, इकलौता, जहां आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। आप जोधपुर चले जाइए, वहां पे हिंदी सरकारी दफ्तरों में बोली जाती है, लेकिन एक ठेले वाला, एक मोची, है ना, एक जो छोटा तबके का आदमी जो है, कूली, वो आपको वहां जोधपुर की मारवाड़ी भाषा में बोलता मिलेगा। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहां पर आप सेक्रेटरीट में चले जाइए, वहां का जो स्टाफ है, बाबू है, वो आपस में वहां की जो जयपुर की मारवाड़ी बोलते हुए नजर आएंगे। पूरे राजस्थान में आप कहीं भी चले जाइए, आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, लेकिन उससे ज्यादा गलियों में मारवाड़ी ही बोली जाती है। अकेला अजमेर शहर ऐसा है जहां पर कि आप एक ठेले वाले को भी आप बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इसको मैंने बहुत समय पहले इसको रेखांकित किया था। तो हमारा सौभाग्य है कि हम अजमेर जैसे शहर में बैठे हैं। असल में हमारा सौभाग्य है कि सुनील दत्त जैन जी ने जो पृष्ठभूमि रखी है, मुझे लगता है कि हमको उसी को धरातल मान के, और क्योंकि आप दोनों विदुषी महिलाएं इस समय काम कर रही हैं, मतलब इन वर्किंग हैं, हिंदी के लिए काम कर रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप वो दिशा दें, हमें करना क्या चाहिए। देखिए, धरातल का सच तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। मतलब उसकी आप जितना विस्तार में जाएंगे ना तो तकलीफ पैदा होगी। जैसा अभी जैन साहब ने कहा, हम वर्षों तक गुलामी में रहे। आज आप देखिए कि पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की जाती है और उसकी जो तहरीर लिखी जाती है, उसको जिसको कहते हैं कि उसका मजमून जिसको कहते हैं, वो आज भी उर्दू में लिखी जाती है। मतलब उर्दू के शब्द उसमें बहुत ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब आजादी के इतने साल बाद भी हम उसको सुधार नहीं पाए। आज वही अरबी कल्चर को लेकर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, वहां पे सारी बहसें अंग्रेजी में हो रही हैं। यहाँ तक कि वो तो जो जवाब पेश मांगते हैं वो भी अंग्रेजी में ही मांग रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उसके लिए हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे एक दो दर्शकों ने जो कहा ना, साहब ऐसी स्थिति क्यों आ रही है नहीं, वो हमारे खुद के कारण से आ रही है। अभी जैसा जैन साहब ने कहा कि मतलब जो लोग हिंदी की पैरवी करते हैं, हिंदी के विकास की बात करते हैं, हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, आप देखेंगे उन सारे पढ़े लिखे विद्वानों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो यदि हम दोहरा चरित्र यदि हम जिएंगे तो फिर हमें उम्मीद नहीं कर सकते कि जो है हिंदी का विकास होगा। आज वर्तमान ताजा स्थिति यह है कि घरों में जो पीढ़ी है, मतलब अभी जो मतलब पहली से लेकर आप समझ लीजिए छठी सातवीं आठवीं तक के जो बच्चे हैं, घर में वो हिंदी बोलते होंगे भले, लेकिन बहुत सारे परिवारों में तो अंग्रेजी चालू हो गई। एक बात। दूसरा, आप अभी किसी तीसरी क्लास के बच्चे को कहिए कि तू हिंदी में गिनती सुना, हम उसको कहेंगे 5 का मतलब क्या, तो वो कहेगा पता नहीं, 5, वो 5 को समझता है। ये बेसिक चीज है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हिंदी में पहाड़ा आज कोई बच्चा नहीं बोल सकता, अंग्रेजी में ही बोल पाएगा। तो जब हम अपने बच्चों को अंग्रेजी की ओर ले जा रहे हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी का विकास होना चाहिए। तो उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है? जैसा जैन साहब ने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और खास करके जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो काम हुआ है, वो सारा का सारा जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा अंग्रेजी में उपलब्ध है। और जितने भी चाहे अर्थशास्त्र हो या दूसरे जितने भी दर्शन शास्त्र हो, उनमें भी अध्ययन जो अंग्रेजी में हाई लेवल का होगा। तो उसके समकक्ष लाने के लिए हमको हमारी हिंदी को की लकीर बड़ी करनी पड़ेगी। अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा रहेगी, उसको हम मिटा ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हिंदी को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप चाइना चले जाइए, वहां अंग्रेजी को स्वीकार नहीं करते, वो लोग चाइना को स्वीकार करते हैं। दूसरा, हालांकि एक बहुत सुखद बात है कि अभी जो इंटरनेट का जो युग है, उसमें हिंदी को भी अब रिकॉग्निशन मान्यता मिलने लगी है। बहुत सारे जो इस तरह के एप्स आ गए हैं जिससे हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हिंदी में अपनी बातचीत को जो है उसको बोल के और गूगल पे उसको टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट पे आप देखिए, हमको यदि कोई चीज सर्च करनी है तो हमको अंग्रेजी ही शब्द टाइप करना पड़ता है। ये देखो, ये धरातल की सच्चाई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इन सब चीजों के रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूँ उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। यदि हम उस लाइन पे चले गए तो मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी परिचर्चा है
वो न केवल सुखद होगी बल्कि लोगों को कुछ उससे प्रेरणा मिलेगी। तो मैं मेरे पास और बहुत सारी सामग्री है, क्योंकि देखो मैंने तो पूरी ज़िंदगी पत्रकारिता में ही काम ही मैंने हिंदी के लिए किया। मेरी तो पूरी ज़िंदगी पत्रकारिता हिंदी में ही चली गई। तो मुझको इसकी सारी बारीकियाँ भी पता हैं। मैं आपको छोटा-सा उदाहरण दूँ, जी। भास्कर में रहते हुए एक कोई डीडवाना का कोई रिपोर्टर था, तो उसने एक बार खबर भेजी कि वहाँ कोई स्थिति खराब रही होगी, उसपे वो लिख रहा है कि यहाँ जो है शील-शीला बदसूरत जारी है। सिलसिला हाँ। बदस्तूर जारी है, तो वो लिख रहा है शील-शीला बदसूरत जारी है। मतलब पूरा स्टाफ उसपे इतना खिलखिलाया। लेकिन मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि हिंदी की पत्रकारिता में ऐसे लोग प्रवेश कैसे पा रहे हैं? उसका कारण क्या है कि बेसिक हिंदी नहीं जानने वाले भी पत्रकारिता में प्रवेश कर रहे हैं। और आज आपको मैं बिल्कुल कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, अब तो ख़ैर फिर भी बीएमसी के बिना एंट्री नहीं होती। लेकिन पहले तो स्थिति ये थी कि थोड़ा बहुत हिंदी में लिखना आना चाहिए या उसका शौक होना चाहिए।